वेलकम दोस्तों। आज पढ़ेंगे रुला देने वाली स्टोरी। सपना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सपना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम अजीत है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। सपना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सपना की माँ ने सपना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सपना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सपना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सपना की शादी हो गई। अब सपना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो सपना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। सपना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति अजीत पहले जैसा व्यवहार सपना के साथ नहीं करता था। सपना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। अजीत अब न पहले जैसा सपना को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन सपना को पता चला कि अजीत सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब सपना ने अजीत से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अजीत ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। अजीत के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन अजीत का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सपना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अजीत भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप अजीत भाई का सही से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर सपना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सपना ने अजीत से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, अजीत मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सपना मैं बीवी हूँ आपकी। अजीत देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। सपना तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? अजीत बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। सपना अब तुम देखना मैं उस पागल लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। नेहा को जब सपना ने पागल कहा तो अजीत ने गुस्से में सपना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सपना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अजीत आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन सपना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालात में उसने खाना बनाया। सपना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना
चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अजीत अब सपना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। सपना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वह समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन सपना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सपना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके पास सास को पता था कि सपना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ सपना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सपना की माँ ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अजीत और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अजीत और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही सपना के साथ हुआ। अच्छा लगा हो कहानी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना दोस्त।